ब्राह्मणों की पूजा करती है, ब्राह्मणों को दान लौटाती है। गंगा के संगम पर पश्चिम दिशा में जाकर के एक मुनि समूह बैठा है वही नर्मदे पर। उस मुनि समूह के आश्रम को देखा, मुनियों को देख करके प्रणाम किया और प्रणाम करके आज संतों से समाधान पूछते हैं। हे संत भगवान, मैं किस जगह जाऊं और कहां पर जाकर के मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करूं, आप मुझे बताने की कृपा करें। तो ऋषियों ने कहा एक चक्रतीर्थ तीर्थ है, चक्रतीर्थ घाट है, चक्रेश्वर के नाम से भगवान वहां पर विराजमान है, आप वहां पर जाइए। पहले भगवान शंकर फूलधारी और शंकर भगवान विष्णु भी वहीं पर विराजमान है। आप अपना संदेह को दूर करके वहां पर जाकर के विधि पूर्वक जो भी व्यक्ति वहां पर जाकर के भगवान की यदि प्रार्थना करता है तो निश्चित भगवान उसका कल्याण करते हैं। और जो व्यक्ति वहां पर जाके तिल मिश्रित जल का दान करता है उसके पितृगण उससे प्रसन्न होते हैं। और विधान पूर्वक यदि ब्राह्मणों को दान करता है तो उस व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। उत्तम देवशिला जहाँ पर रहती है विराजमान है, तो पहले दिन आप क्या करें? बोले ब्राह्मणों ने बताया, बोले पहले दिन आप चक्रतीर्थ में जाएं। तो चक्रतीर्थ में जाकर के आज इसने भगवान का अभिषेक किया, अभिषेक करके रात्रि का जागरण किया। तो ये उत्तम देवशिला पर तीसरे दिन पहुंची और वहां पर भी तिल मिश्रित जल का दान किया। देवशिला में जो कोई भी अपने पितरों का पिंडदान करता है तिल मिश्रित जल देता है। और कब देता है? बोले दोनों पक्षों की में, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्षों की एकादशी में उपवास करके रात्रि जागरण करके और कुछ पुराणों की कथा सुन करके यदि वो ब्राह्मणों को दान करता है तो उसके पितृ प्रसन्न होकर अक्षय धन की प्राप्ति का वर देते हैं। और चौथे दिन भानुमति कहाँ? बोले पूर्वालोक जहाँ पर सरस्वती बह रही है, ये ब्रह्मा जी से निकली है। इस सरस्वती मनुष्य को पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने अपने शरीर से निकाली है सरस्वती। मनुष्य उससे भक्ति स्नान करके पुत्र देवताओं का तर्पण करता है। यह स्थान सर्वदेवमय है जहाँ पर कोटि लिंगों से उपस्थित भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। और जो व्यक्ति जितेंद्रिय पवित्र होकर त्रिरात्र अर्थात 3 रातों तक व्रत करता है, रात्रि का ही महत्व है, नवरात्रि और शिवरात्रि। इसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। उत्तम फल की प्राप्ति जिसको पाना है तो रात्रि का जागरण अवश्य करना चाहिए। तो त्रिरात्रि व्रत करो और एक पक्ष, 1 मास, 6 मास, 1 वर्ष यदि कोई व्यक्ति निवास करता है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष तक यदि कोई निवास करता है वहाँ पर पूजन यापन करता है अथवा रहता भी है तो उसका जन्म भी सफल होता है। सफल होकर के अंत में वो त्रिलोक का वासी हो जाता है। उसको वापस यहाँ पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता है। वहां नियम में स्थित होकर के जो पुरुष जाता है वो 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और जो स्त्री
ये ऋषि मुनि बता रहे हैं। किसको? भानुमती को। बोले सुनो, जो स्त्री 12 वर्ष पर्यंत पवित्र व्रत वाली होकर यदि वहां स्थित होती है तो उस तीर्थ में भगवान आपको कृपा अवश्य करेंगे, लेकिन 12 वर्ष पर्यंत पवित्र होकर के आपको तपस्या करनी पड़ेगी। वीरसेन की पुत्री भानुमती को बड़ा प्रसन्नता हुई, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब भगवान मिलते हैं। साधारण में भगवान प्राप्त होने वाले नहीं। उत्कंठा तो लगानी पड़ेगी, लगन तो लगानी पड़ेगी। तो बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत उस तीर्थ में स्नान कर दिन रात सावधान होकर के ये राजपुत्री वहीं पर रहने लगी और पुरोहितों और ब्राह्मणों से सलाह लेकर के प्रतिदिन स्नान, ध्यान, भजन और दान कर रही है। और कहा, मेरे माता पिता से कहना, मंत्रियों से कहा जाओ कि तुम्हारी कन्या शूलभेद तीर्थ में रह करके नियमयुक्त व्रत पालन में तत्पर है और नित्य विष्णु का चिंतन करती है, भगवान शंकर का चिंतन करती है और धूप दीप चंदन से उनका लेपन करती है। इस प्रकार से राजकुमारी 12 वर्ष पर्यंत तक भगवान शंकर का व्रत धारण करती है। हे राजन, देवशिला का महत्व आप श्रवण कर रहे हैं, ये कैसा है? ये अविचल है, आत्म तत्व जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है इस कथा को सुन करके। मैं आपको बताता हूं, कोई बनमाली किसी वन में रहता था। कोई बनमाली किसी वन में रहता था। एक बार उसको बहुत जोर से भूख लगी, शिकार के लिए गया। उसने कहीं भी शाम तक कोई शिकार नहीं मिला, ना तो मृगियां दिखाई दी, ना पक्षी दिखाई दे, ना फल दिखाई दिया। केवल एक सरोवर दिखाई दिया जहां कमलनी के पुष्प खिल रहे थे। तो इसका नाम सबर है और इसकी पत्नी का नाम सबरी है। तो सबरी ने वचन कहे, ए नाथ, ये संकट की घड़ी है, भूख से व्याकुल है, भोजन की प्राप्ति नहीं हुई है। आप ऐसा करिए, भोजन के लिए दिव्य कुमुद ले आइए, अर्थात कमल ले आइए, और कमल लेकर के शूलभेद तीर्थ में जाकर के हम सब पूजन करेंगे और वहीं पर फूलों का विक्रय करने लगेंगे। ऐसे रोज रोज शिकार करने से हमारा क्या लाभ होगा? वहीं पर फूलों का विक्रय करेंगे तो हमारा व्यवसाय चल जाएगा। क्योंकि शूलभेद में अधिकतर तीर्थयात्री जाते हैं, पुष्पों को खरीदते हैं और धर्मशिला सबरी अपने पिता पति से ये वचन कहकर के आज जल्दी वहां से कमलों के पुष्पों को लाई और कमलों को पुष्पों लेकर के इस शूलभेद तीर्थ के लिए गमन कर दिया। शूलभेद तीर्थ में जाकर के फूलों का विक्रय करने लगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उसने देखा कि बहुत से लोग आज नर्मदा नदी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करके भगवान शंकर पे पूजन यापन और भगवान विष्णु का भी पूजन यापन कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के शोभित मंडप दिखाई दिए जहाँ पर ऋषि मुनि पूजन याचन कर रहे हैं, व्रतधारी अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। तो उस सबर ने कहा, इस सबरी तुम जाकर के ये